अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी भी हम जिनका नाम सुनते हैं तो हम खुफिया चीज़ के बारे में सोचते हैं, अंधेरे के बारे में सोचते हैं, खौफ के बारे में सोचते हैं। नो डाउट ये हमसे पहले दुनिया में है। इनमें कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, और जो बुरे हैं वो शयातीन। पर क्या आपको मालूम, कुछ चंद लोग इन लोग से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। Assalamualaikum. Hey viewers, welcome back to my YouTube channel Arshlim Reaction. कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ऑलवेज की तरह ठीक ही होंगे। मेरा नाम अर्शा है। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ TBV नॉलेज एंड ट्रूथ के वीडियो पर। तो व्यूवर्स, वीडियो का टाइटल है रियल स्टोरी लेडी हु सैंग इन अ जिन्स वेडिंग। ओ वीडियो तो देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा। सो व्यूवर्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी भी हम जिनका नाम वालेकुम सुनते हैं अस्सलाम। तो हम खुफिया चीज़ के बारे में सोचते हैं, अंधेरे के बारे में सोचते हैं, खौफ के बारे में सोचते हैं। नो डाउट ये हमसे पहले दुनिया में है। इनमें कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, और जो बुरे हैं वो शयातीन। पर क्या आपको मालूम, कुछ चंद लोग इन लोग से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। और ऐसे ही एक हम आपको मशहूर कहानी सुनाएंगे एक फीमेल अरब सिंगर के बारे में, जो कि एक जिन के वेडिंग में गाना गाई थी। ये बहुत ही मशहूर वाक़या है जो कि तकरीबन 25 से 30 साल पुराना है। यहाँ पे ये सिंगर का ये बोलना है कि इसने गाना गाया, वो भी वेडिंग ऑफ जिन में। ये कहती है कि अल्लाह ने इसे गाइड किया और इसने ये सब गलत सलत कामें छोड़ दिए, गाना, म्यूजिक वगैरह। और कहती है टिल डेट ये उस चीजों को पलट के नहीं देखती। नोरा एक बहुत ही मशहूर सिंगर थी अरब वर्ल्ड में, और ये वेडिंग्स में भी गाया करती थी। उस वक्त पे उसे सबसे पैसे वाले वेल्दियस्ट फैमिलीज बुलाया करते थे उनके वेडिंग में गाने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाली हो गई थी, फेम बहुत बढ़ गया था उसका वीक ऑफ था, मगर सडनली उसे रात में कॉल आता है। वो उठाती है और एक स्ट्रेंज आवाज में उसे ऑफर आता है कि मेरे बेटी के शादी में आके गाना गाओ और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम उसे रिफ्यूज नहीं करेंगे। इसका वीक ऑफ रहने के बाद भी इसने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद इसने एड्रेस लिया और हैंग अप कर दिया। नोरा अपनी टीम को जमा करती है और फिर वो बिना कोई हेजिटेशन के चल निकलती है, क्योंकि जो पैसों की बात हुई थी उससे वो बहुत खुश थी। नोरा कहती है कि पूरे ट्रिप के दौरान उसके दिल में एक अजीब सा खौफ आ रहा था, क्योंकि ये ऑफ़र ऐसा था कि वो इनकार नहीं कर सकती थी। और एड्रेस जो दिया गया था वो एकदम मिडल ऑफ नोवेयर था, जो कि बहुत ही मुश्किल था ढूंढने के लिए। मगर फाइनली ये लोग मैनेज कर लेते हैं, और जैसे ये अराइव होते कई लोग बाहर घर के ठहरे हुए दिखते हैं। म्यूज़िक बहुत लाउड होती है, घर बहुत बड़ा होता है, और जब नोरा और उसकी टीम घर एंटर करती है तो वो लोग अजीब किस्म के लोगों को अजीब से ड्रेस में देखते हैं। जो औरत इसे कॉल कर बुलाती है वो इससे आके मिलती है और इससे अपने गाल पे एक भोसा यानी किस लेती है। नोरा यहाँ ये बताती कि इस औरत की स्किन बहुत ही येलोइश पेल टाइप थी। उसकी स्किन बहुत पत्थर के वैसी हार्ड थी, कपड़े बहुत ही अजीब थे और बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। ये हमें हमारा रूम बताते हैं जिधर हम रेस्ट लेके चीज़ें जमा कर ले और फिर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ये लोग घर के दरमियान आ जाते हैं, ये लोग परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे मेहमान बहुत अजीब किस्म से डांस करते हैं। ये चीज़ का खौफ इसे और इसके टीम को आ जाता है, मगर ये बताते नहीं हैं। यहाँ पे नोरा का एक टीम मेल मेंबर देख के एकदम शॉक में होता है। वो आंखें फाड़ के देखता है, और जैसे ही नोरा उसके आंखों से देखती है कि वो देख क्या रहा है, तो वो ये मेहमानों के पैर देखता है। नोरा का ये कहना है कि ये पैर आम पैर नहीं है, ये किस्म से जानवरों के पैर थे, और कहते हैं कि इनके फीट्स गोट किस्म के थे। यहाँ से ये डर जाती है, और साथ में इसके टीम मेंबर्स। मगर ये अपने विल को स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए कैसे भी परफॉर्म करते हैं। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं कमरे को थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए, तो उनकी टीम चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये क्या चीज़ हम देख रहे हैं, हम कोई अजीब किस्म के लोगों के बीच आ गए हैं। फिर से इन्हें बुलाया जाता है बाहर और परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। फिर से नोरा और उसकी टीम परफॉर्म करती है फुल खौफ के मारे, और यहाँ पे इनकी एक फीमेल टीम मेंबर चीख कर गिर जाती है नीचे। जब वो मेहमान इसे देखते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि किस्सा क्या है, तो ये बताती है कि नहीं कुछ नहीं, बस इसे थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा। और जैसे ही ये अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है तो ये लोग और जंगली किस्म से नाचते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर नोरा का टीम मेंबर ही चीख देता है कि इनके पैर देखो, इनके पैर देखो, खौफ के मारे। जब नोरा का एक ही इरादा होता है कि या अल्लाह बस हमें बचा लीजिए, या अल्लाह एक बार मदद कर दे हमारे, ताकि मैं हमेशा के लिए गाना वगैरह छोड़ दूं। और उसी के फौरी बाद फजर की अज़ान होती है, पूरे लाइट्स बंद हो जाते हैं और सब लोग गायब हो जाते हैं। नोरा उसकी टीम फौरी सामान लेके बाहर भागती है, और सब बाहर आके सोचते हैं कि हम ऐसा कभी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। वहीं से एहसास हो रहा था और हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देना चाहिए था। और ये लोग एक इंसान में टकराते हैं जो कि एक बूढ़ा सा आदमी होता है।
वो कहता है कि तुम लोग इतना भुखलाए हुए क्यों हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये लोग बताते कि इन्हें इनविटेशन आया इस घर से गाना गाने के लिए। तो वो बूढ़ा शख्स बोलता है कि तुम कौन से घर में गा रहे हो, ये खाली घर जो कि कई साल से खाली है। और कहा जाता है कि इस घर में ऑलरेडी कोई इनहैबिटेड जिन्स है। और नोरा का कहना है कि उस दिन से आज तक वो सलाह नहीं छोड़ी, उम्रा और हज परफॉर्म किया, कभी जिंदगी में गाना वगैरह नहीं गाई और सिर्फ अपनी जिंदगी इबादत में गुजारी। ये बहुत ही मशहूर से मशहूर वाक़या है अरब वर्ल्ड का, जिधर एक फेमस सिंगर नोरा थी जिसने गाना छोड़ दिया इस एक वाक़े के बाद। तो आप लोग सोचो ये क्या चीज़ हो सकती है, फेम वगैरह आने के बाद इस इनविटेशन वो भी बाय द जिन्स आ रहा है। बहुत ही शॉकिंग सी बात थी। ऐसे ही कुछ चंद वाक़े और भी हो चुके थे जिधर लोग बताते कि उनके पड़ोसन का घर खाली होता है, पूरे घर वाले छत पे जाते हैं ऐसी लीजर टाइम के लिए, तो इन्हें इनके पड़ोसी के घर में से दावत की आवाज़ आते हैं, वेडिंग सेलिब्रेशंस के आते हैं, बल्कि उनके नेबरहुड का घर कई साल से खाली होता है। ये लोग आवाज़ें सुनते हैं, लैंग्वेजेस सुनते हैं जो इन्हें समझ में भी आती है। वैसे ही एक लॉस्ट ट्रैवलर की भी स्टोरी है जिधर वो बताता है कि वो भटक जाता है एक डेजर्टेड एरिया में, कोई विलेज कोई सिटी उसे दिखाई नहीं देती और फिर कुछ समय चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा टेंट दिखता है उसके आगे जो कि कभी ना दिखा हो। वो जैसे ही अंदर घुसता है तो लोग उसे शॉक में देखते हैं। उनमें से एक शख्स आता है और बोलता है क्या तुम घूमे हुए हो? तो ये शख्स बोलता है हाँ मैं घूम गया। वो टेंट का आदमी कहता है कि नो वंडर तुम हमें देख पाए, और वहाँ पे ये खाना और पानी देते हैं। और ये ट्रैवलर बोलता है कि मैं पूरा दुनिया घूम लिया मगर ऐसे टाइप के किस्म का खाना कोई वेडिंग में आज तक मैं ना खाया हो। और उसी के बाद वो टेंट के बाहर आता है और वॉक करता है, फिर पलट के देखता है तो उसे टेंट दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये इन लोगों के पास के एक्सपीरियंसेस है, क्या ये रियल में हो सकते हैं या ये मेंटली अनस्टेबल थे? रियाद सऊदी अरब के भी ऐसे कई वाक़े हुए जिधर लोग बताते कि फिजिकली वो ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आए जिधर वो हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल फीट टाइप के लोग देखे हैं सफ़र के दौरान, घरों में और पता नहीं कहाँ पर। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معكم. أيوة 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 الله على الشباب. بصراحة هو طلع وقال لي لا تركز علي الكاميرا، هذا هو هنا تشوفونه، وأتمنى أنكم ما تخافون لأنه أقسم بالله كائن لطيف وبصراحة يتعاون مع البشر. أقول له إن إحنا كذابين والله لا يخشون هذول الجن في البشر، وقسما بالله ما يخشون، والله ما يخشون. وبيني وبينك حتى ما يطلع لك، حتى أنا ما أدري، أنا شاك في هذا الجن يعني أنه تايوان صيني، كيف يطلع البشر؟ كيف؟ أنا مستغرب. وفوق كذا أبغى أقول لك شيء، والله حاطين لك البشر شماعة. اللي ما يبغى زوجته وعنده مشكلة ممكن في يعني مشكلة، أنا ما أبغى أتكلم عن بعض المشاكل، ما يدري ايش يسوي، ياخذ سكين ويخش عليها في الليل، والله في جن مش عارف कुछ भी नहीं दिख। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। नए चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, अस्सलाम। तो बस देख लिया वीडियो कैसा, जा देखो उनको जिन इनवाइट करा था, कहते जाको नो ये करे सर गए सो उधर कैसा था, कैसा रहता देखो, ऐसा सोच के देखो उनको कितना फेम पॉपुलर हो को फेम। सच्ची में ऐसा हो सकता है क्या? बोल नहीं सकते, हो भी सकता है ऐसा, क्या है कि हो सकता है, ऐसा चांसेस भी रहता है। लेकिन देखो उससे जो वो जाको उधर रात को ऐसा गए सब करे, उससे उनको असल में हिदायत मिली ना, अल्लाह उनको हिदायत देना। देखो उसके बाद से नमाज़ें छोड़े नहीं करते और हज उम्रा सब करे करते, देखे बहुत अच्छी बात ना वो वैसा हुआ सो। असल में वो इंसिडेंट उनके साथ हुआ सो देखो अच्छे के वास्ते हुआ ना, बहुत अच्छा था। ऐसा हिदायत मिलना, अल्लाह ऐसा लोगों को सबको ऐसा हिदायत अता फरमाना। अगर सोच को देखो, अगर किसके तो भी साथ ऐसा होता कितना डर होता, उन कैसा कि नाच रहे थे कहते, और उनके पाँव ऐसा एनिमल्स के दिख रहे थे कहते, कैसा डरावनी दिखता, कितना डर हो जाता। नहीं ऐसा हुआ तो हमें सामने मेरे को हमारे सामने ऐसे सब हुआ तो जब मालूम होता कैसा होता कि नहीं। केवल को अगर अच्छा दिखा, मज़ा आया
तुमना कैसा लगा, तुमना भी यकीन है क्या, ऐसा तुम्हें क्या कभी देखो ही क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। इसका लिंक, ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जाको ज़रूर से देखो। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, लाइक करे तो मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अच्छे वीडियोस तुम्हारे सामने लाती हूँ और अच्छा रिएक्शन मेरा लाती हूँ। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करो, कमेंट करो। फॉर मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।